सीएमएचओ रायगढ़ की तरफ से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी है ड्रेसर की, ये वैकेंसी है डार्क रूम असिस्टेंट की, ये वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की और आरएचओ की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के विज्ञापन पर। ये विज्ञापन 10 तारीख की डेट पर प्रकाशित किया गया है और इसमें जो मूल बातें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन तृतीय श्रेणी भर्ती सेवा नियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों एवं अर्हता के अनुसार जिला स्तरीय भेषजज्ञ, जिसको हम फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं, ड्रेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2, आरएचओ जिसको ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कहा जाता है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी। ड्रेसर में दोनों है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है और आरएचओ जो है वो मेल और फीमेल दोनों है। इन पर सीधी भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा विभागीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ के माध्यम से पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के दिनांक 20/6 से 11/7 तक आवेदन ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं। ये वेबसाइट का आईडी है cghealth.nic.in। यहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन। तो आपको अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना है, ये बात ध्यान दें। इसमें कहीं पर भी आपको बाई पोस्ट या फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इस विज्ञापन के अगेंस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। पोस्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं, ये भी समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं जिला स्तरीय पदों की। जिला स्तरीय पदों में सबसे पहले फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है। इसमें L6 का ग्रेड मिलता है आपको। तृतीय श्रेणी सेवा श्रेणी आती है इसमें और कुल पदों की संख्या 13 है, 13 पद हैं कुल। इसमें अनारक्षित 4 हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1। ये कुल मिलाकर के हुए 9 और फिर महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, इस तरह से कुल जोड़ यहाँ पर 13 बताया गया है। कुल 13 पद बनते हैं। अब इसके लिए जो अनिवार्य योग्यता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो है फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा तथा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक संदर्भित एक पत्र का रेफरेंस देते हुए कहते हैं के अनुसार केवल OL, BL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। 3 कैटेगरी के जो दिव्यांग होंगे वही आरक्षण में विकलांगता के अंदर पात्र माने जाएंगे। तो ये 13 पदों का विवरण हुआ फार्मासिस्ट का। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो ड्रेसर का पोस्ट है, ड्रेसर ग्रेड 1 का पोस्ट है। इसमें लेवल 4 का L4 का मैट्रिक्स मिलता है आपको और इसमें कुल 30 पद बताया है, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारा कुछ है और उसके अलावा दिव्यांग है, महिला है, ये सारी कैटेगरी सब मिलाकर के 30 पद, कुल मिलाकर के 30 पदों का चयन इसमें किया जाना है। और इसमें जो योग्यता आपसे पूछी गई है वो है 10+2 में साइंस के साथ 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 12वीं यानी कि 12th आपको बायो में होना आवश्यक है, विज्ञान लिखा हुआ है। ऑर्थोमेटिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण आपको पास होना चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और दिव्यांगता का जो प्रकार पिछले विज्ञापन में था वही इसमें भी रहेगा। 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी को इसमें लिया गया है, OL और HH। तो ये 2 कैटेगरी के दिव्यांग लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे अगर वो आरक्षण की श्रेणी में दिव्यांग को चुनना चाहते हैं तो ये 2 कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, फार्मासिस्ट बताया मैंने और ड्रेसर ग्रेड 1 बताया। आगे देखते हैं और कौन कौन से पदों पर रिक्तियां आई है। ड्रेसर ग्रेड 2 जो L3 का ग्रेड देता है आपको, इसमें 4 पद हैं और इसमें भी योग्यता वही है, बस अंतर आ जाता है 10वीं का। उसमें 12वीं पास मांगा जाता है, इसमें 10वीं पास, बाकी योग्यताएं सेम है। छत्तीसगढ़ शासन का जो पत्र क्रमांक उसका हवाला दे करके डिसेबिलिटी को क्लासीफाई किया गया है। OL और HH कैटेगरी के मान्य होंगे और 10th आपको पास होना चाहिए। ये आपका ड्रेसर ग्रेड 2 का है, इसमें आपको L3 का ग्रेड मिलता है। इसके बाद हम आगे आते हैं और इसमें आता है आरएचओ।
रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजर। तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में है। तो इसमें 22 पद पुरुष के कैटेगरी में आते हैं, L5 का ग्रेड है इसमें। और ये जो 22 पद हैं वो बटे हुए हैं अलग अलग, और किस तरह बटे हुए हैं ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है, ये इस तरह से 22 पदों का विवरण है, 17 धन 0 धन 2 धन 3। और इनके लिए जो योग्यता है, जीव विज्ञान यानी कि बायो के साथ 12 होना चाहिए आपको। प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या उसका समकक्ष, और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी का मामला है वो OL और OA के लिए खुला हुआ है। ये हो गए 4 पद जो मैंने आपके साथ चर्चा किए। इसके अलावा जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यानी कि RHO मेल का जो डिस्कशन किया मैंने, सेम कैटेगरी का फीमेल का भी पोस्ट है, उसके नंबर देखते कितने हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला में कुल मिलाकर के 20 पद हैं। योग्यताएं पूरी वही रहेंगी, बस इसमें अतिरिक्त योग्यता के नाम पे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग कोर्स है वो 24 महीने या 18 महीने का, 1.5 साल या 2 साल का कोर्स होता है, वो आपको किया हुआ कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए, और डिसेबिलिटी के लिए OL और OA को इसमें पात्रता दी गई है। एक पद डार्क रूम असिस्टेंट का भी प्रकाशित किया गया है, और वो अनारक्षित कैटेगरी में है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10 धन 2 पद्धति में विज्ञान के साथ 12वीं 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी आपको बायो में होना चाहिए। और अगर आप इसमें विकलांगता का कोई छूट लेना चाहते हैं तो OL और HH ये 2 कैटेगरी में ही आप पात्र होंगे, ये बात बताई गई है। तो ये मूल बातें तो हो गई, कितने पद हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अपने आवेदन को सही ढंग से भेज सकें। पहली बात तो ये कहता है कि आवेदन रिक्त पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तनीय है, मतलब कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मूल निवासी छत्तीसगढ़ के होने चाहिए, ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। और ये तो सामान्य सी बात है कि RHO मेल में मेल और RHO फीमेल में फीमेल ही आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा 18 से 35 के बीच की है। जो आयु के छूट हैं वो सारे इसमें भी लागू हो रहे हैं। चयन की जो प्रक्रिया होगी, वरिष्ठता सूची का जो निर्धारण होगा वो 85% शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का होगा और 15% आपके अनुभव के आधार पर होगा। तो इस तरह से 85 और 15 मिलाकर के 100 अंक की एक मेरिट बन जाएगी। इसके अलावा आपने अगर कोविड में काम किया तो 10 अंकों का बोनस का लाभ दिया जाएगा, उसका भी एक तरीका बता दिया गया है किस तरह से आपको उसका फॉर्म भरना होगा। आगे आपको इस प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी देखनी है उसके लिए उन्होंने ID दिया हुआ है अपना, आप इस ID पे जाकर देख समझ सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी तरह का कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा, तो आप भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, आप ऑनलाइन ही आवेदन करिए। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप पूरी प्रक्रिया को फॉलो करिए, अपना मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, अपना मोबाइल सेट अपने साथ रखिए, और एक उसमें पासवर्ड OTP की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको तत्काल इसकी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसको साथ में लेकर ही बैठे। और जब पूरा आवेदन सबमिट हो जाए तो उसका एक प्रिंट ले लें, प्रिंट निकाल करके उसे अपने पास रख लें। तो मित्रों, ये थी जानकारी CMHO रायगढ़ की तरफ से जो कुछ पोस्ट आए हैं डार्क रूम असिस्टेंट, ड्रेसर, फार्मासिस्ट और RHO के, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर। आगे फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।